अगर साल 1948 में एक शख्स ने फौलादी फैसला ना लिया होता तो आज भारत के पेट में एक मिनी पाकिस्तान बन चुका होता। जी हाँ, यह खौफनाक साजिश रची थी हैदराबाद रियासत के निजाम उस्मान अली खान ने, जिसने भारत के सीने पर अपना प्राइवेट फौज रजाकारों का वो खूनी आतंक फैलाया जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। हैदराबाद की जनता निजाम की क्रूरता से त्राहिमाम कर रही थी। तब सामने आए भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी रणनीति ने ऑपरेशन पोलो को अंजाम देकर मात्र 5 दिनों के अंदर पूरे हैदराबाद को भारत में मिला लिया और वहां की जनता को निजाम की क्रूरता से आजादी दिलाई। अब सवाल ये आता है कि निजाम अपनी ही जनता पर इतनी क्रूरता क्यों कर रहा था? उसे भारत में ही एक नया पाकिस्तान क्यों चाहिए था? चलिए जानते हैं। इस खूनी साजिश को समझने के लिए हमें ठीक 1 साल पीछे यानी 1947 में जाना होगा, जब हमारा देश नया नया आजाद हुआ था। उस वक्त भारत सरकार 2 ऐसी भयानक चुनौतियों से जूझ रही थी जिसने देश की कमर तोड़ रखी थी। पहली चुनौती थी विभाजन का भयानक दर्द। देश का बंटवारा होते ही चारों तरफ दंगे भड़क चुके थे और लाखों शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। और दूसरी चुनौती थी कश्मीर पर पाकिस्तान का अचानक हमला, जिससे निपटने के लिए भारत की आधी से ज्यादा फौज कश्मीर बॉर्डर पर दिन रात युद्ध लड़ रही थी। यानी भारत पहले से ही 2 मोर्चों पर फंसा हुआ था और ठीक उसी नाजुक मौके का फायदा उठाकर भारत के सीने पर आकर खड़ा हो गया तीसरा और सबसे बड़ा सिरदर्द, हैदराबाद का निजाम, जो भारत की मजबूरी का फायदा उठाकर देश को अंदर से खोखला करने की साजिश रचने लगा। हैदराबाद का राजा था मीर उस्मान अली खान यानी निजाम। वो उस समय दुनिया का सबसे अमीर इंसान था, जिसे अपनी अकूट दौलत का बहुत घमंड था। लेकिन सबसे बड़ा पेंच ये था कि हैदराबाद की कुल 85% आबादी हिंदुओं की थी, जबकि वहाँ का राजा और पूरी प्रशासनिक पावर मुस्लिम थी। पाकिस्तान के नेता मोहम्मद अली जिन्ना बैक स्टेज से निजाम को लगातार उकसा रहा था ताकि हैदराबाद के जरिए भारत को हमेशा अंदरूनी लड़ाइयों में उलझा कर रखा जा सके। इसी चाल के तहत निजाम ने चुपके से पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए का एक गुप्त लोन ट्रांसफर करा दिया ताकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ उसकी मदद कर सके। यही नहीं, वो समुद्र के रास्ते भारी मात्रा में मॉडर्न हथियार इंपोर्ट करके अपनी खुद की एक बहुत बड़ी फौज खड़ी कर रहा था। जब हैदराबाद की आम जनता ने भारत में शामिल होने के लिए आंदोलन शुरू किया, तब निजाम ने अपनी ऑफिशियल फौज के अलावा एक प्राइवेट कट्टरपंथी सेना को खुली छूट दे दी। इस सेना का नाम था रजाकार और इनका लीडर था एक बेहद क्रूर आदमी जिसका नाम था कासिम रिजवी। कासिम रिजवी ने खुलेआम बयान दिया था कि वो दिल्ली के लाल किले पर निजाम का झंडा लहराएगा और हिंदुओं को गुलाम बनाकर रखेगा। इन रजाकारों ने हैदराबाद की मासूम जनता पर वो जुल्म ढाए जिन्हें सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। जो कोई भी भारत का तिरंगा लहराता, रजाकार उसे 20 सड़क पर गोली मार देते। गांव के गांव जला दिए गए और लाखों की संख्या में लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। इस भयानक संकट के समय भारत सरकार के अंदर 2 अलग अलग विचार पल रहे थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि मामले को शांति से बातचीत के जरिए सुलझाया जाए, क्योंकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय दखल का डर था। लेकिन सरदार पटेल का मानना बिल्कुल अलग था। उनका साफ कहना था कि हैदराबाद भारत के पेट में एक कैंसर की तरह है और अगर समय रहते इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो यह पूरे देश को खत्म कर देगा। इसी बीच जब निजाम के प्रधानमंत्री लायक अली ने दिल्ली आकर सरदार पटेल को धमकी दी कि अगर भारत ने कुछ भी किया तो हैदराबाद के सभी हिंदुओं को काट दिया जाएगा, तब सरदार पटेल ने गुस्से में मेज पर हाथ मारकर कड़क आवाज में कहा था, अगर ऐसा हुआ तो आपका नामो निशान मिटा देंगे। आखिरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विरुद्ध जाकर सितंबर 1948 में सरदार पटेल ने एक्शन लेने का अंतिम फैसला किया और भारतीय सेना को हरी झंडी दिखा दी।
इस मिशन का कोड नेम दिया गया ऑपरेशन पोलो। कानूनी पेंच से बचने के लिए इसे युद्ध नहीं बल्कि पुलिस एक्शन का नाम दिया गया। 13 सितंबर 1948 सुबह के ठीक 4 बजे भारतीय सेना मेजर जनरल जे.एन. चौधरी के नेतृत्व में दो तरफ से हैदराबाद में दाखिल हुई। निजाम की सेना और रजाकारों ने सोचा था कि अब भारतीय सेना को रोक लेंगे, लेकिन भारतीय टैंकों के सामने वो टिक ही नहीं पाए। जो रजाकार कल तक आम जनता पर रौब जमा रहे थे, वो भारतीय सेना को देखते ही अपनी बंदूकें छोड़कर भाग खड़े हुए। यह कार्रवाई मात्र 5 दिन यानी सिर्फ 109 घंटे चली। 17 सितंबर 1948 की शाम को निजाम की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। 18 सितंबर 1948 को जो निजाम खुद को शहंशाह समझता था, वो बेहद लाचार और डरा हुआ नजर आया। निजाम ने अपनी हार स्वीकार की, रजाकारों को बैन किया गया और कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। सरदार पटेल की इसी फौलादी इच्छा शक्ति और उनके दृढ़ संकल्प की वजह से हैदराबाद हमेशा के लिए भारत का अटूट हिस्सा बन गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। निजाम ने पाकिस्तान को जो 20 करोड़ रुपए लोन के रूप में भिजवाए थे, उसे भारत ने बैंक में ही फ्रीज करवा दिया। इस पैसे पर भारत और पाकिस्तान के बीच अदालत में पूरे 70 साल तक केस चला और आखिरकार साल 2019 में यूके की हाई कोर्ट ने पाकिस्तान का दावा खारिज करते हुए फैसला भारत के हक में सुनाया। अगर उस वक्त सरदार पटेल ने यह कड़ा कदम नहीं उठाया होता, तो आज भारत का नक्शा कुछ और ही होता। इसी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प की वजह से उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।